आगमन जो हमारा इतिहास चल रहा था, जिसे हम आधुनिक भारत की शुरुआत के नाम से जानते हैं, ये जो इतिहास था इसमें हम पुर्तगाल और ब्रिटेन के बारे में खास कर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये जो आपका यूरोपियों का भारत में आगमन जो हमारा इतिहास का टॉपिक चल रहा है, इसमें हम पुर्तगाल और इतिहास क्या है ब्रिटेन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो जो देश है उसका नाम है आपका डच, ठीक है ना। आज की जो क्या है पढ़ना है, हमें डच पढ़ना है। आज हम फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे। अब ये दोनों क्या है, देश नहीं, ये पहले कंपनियां आता है, फिर यहाँ पर देश शासन करने के लिए आता है। तो आज मूल रूप से जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन दोनों के बारे में क्या है हम जानेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कैसे आया, ईस्ट क्या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत कैसे आया, इसके बारे में क्या है आज हम जानेंगे। तो इसी को जानना है। कहा जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिससे क्या है वर्तमान में हॉलैंड या फिर कह सकते हैं फिनलैंड के नाम से जाना जाता है। डच पहले किसको कहते थे, तो कहने का मतलब है कि जो हॉलैंड था और क्या है फिनलैंड नहीं, नीदरलैंड, जो हॉलैंड था और नीदरलैंड जो पहले जो आज का है, ठीक है ना। मतलब देखिए आज जो नीदरलैंड है उसको हॉलैंड कहा जाता है, मतलब ना क्या जो हॉलैंड है उसको आज नीदरलैंड कहा जाता है। यही जो हॉलैंड और नीदरलैंड था पहले इसको डच कहा जाता था, जब यहाँ पर मतलब जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का काल था, मतलब आज से 200-300 साल पहले। तो ये जो हॉलैंड और नीदरलैंड है, यही कंपनियां पहले डच कंपनियां के नाम से जाना जाता था। आज जो हॉलैंड और नीदरलैंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में आया था। अब पूछता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था, तो इस कंपनी का सबसे पहले कोई ना कोई व्यक्ति आया होगा। तो कहा जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यक्ति जो है कॉर्नेलियस डी हाउटमैन नामक व्यक्ति था, जो कब आया था, तो वो आपका आया था 1695 में, ठीक है ना। कॉर्नेलियस डी हाउटमैन नामक व्यक्ति कब आया था, तो 1695 में आया था, ठीक है ना। और वो जो व्यक्ति था उसने भारत में, कहने का मतलब है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार करना चालू कर दिया। अब कहा जाता है कि डच जो लोग थे ना, वो खास करके, जैसे देखिए हम पुर्तगाल के बारे में क्या पढ़े हैं कि पुर्तगाली लोग यहाँ पर आया था काहे के लिए, तो पुर्तगाली लोग आया था यहाँ पर मसाला का व्यापार करने के लिए। ब्रिटेन भी कुछ यही उद्देश्य से आया था, मसाला और वस्त्र के व्यापार करने के लिए आया था। लेकिन जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में सूती व्यापार करना, ठीक है ना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था, भारत में सूती वस्त्र का व्यापार करना, इसका क्या था मुख्य उद्देश्य था। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से पहले सबसे पहले कहाँ गया था, आपका इंडोनेशिया गया था। उसके बाद क्या आया था, भारत में आकर के व्यापार किया था, ठीक है ना। तो पहले इसको जानते हैं, इतना तो सुन लिया इसके बारे में कहानी कि क्या था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या है 1695 में इसकी पहला व्यक्ति, डच का पहला जो व्यापारी था या व्यक्ति कह सकते हैं कॉर्नेलियस डी हाउटमैन, वो 1695 में भारत आया था, ठीक है। इसने भारत आया 1602 में क्या किया, डच ने अपना डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच संसद के द्वारा किया, मैं डच में अपने देश में। फिर 1605 में क्या होता है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में आकर स्थापना कर दिया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है भारत में मसूरीपट्टनम में होता है, जो आपका गुजरात में पड़ता है, क्या आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फिर क्या होता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, ठीक है ना। ये क्या कहता है, जब तक मसूरीपट्टनम यहाँ पर आया, कंपनी लगाया, क्योंकि वहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन के लिए जो धागा होता था, जो कपास थी, मतलब कि जो फसलें होता था वो अच्छा होता था, इसलिए उसने कहा कि सूती वस्त्र पे जोर दिया। अब भारत के पूर्वी तट पे क्या किया, मतलब मसूरीपट्टनम में अपना कंपनी लगा दिया, उसने वहाँ व्यापार किया। फिर क्या है, कुछ समय के बाद ही जो है डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बेदरा का युद्ध होता है, खासकर 1759 में, ठीक है ना। 1759 में क्या होता है कि बेदरा का युद्ध होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, और उसमें क्या होता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होता है पराजित हो जाता है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत छोड़कर क्या होता है जाना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ अंग्रेज भी थे ना। तो अंग्रेज और डच के बीच में क्या होता है, बेदरा का युद्ध होता है 1759 में, और उस युद्ध में क्या है डच को हारना पड़ता है, डच क्या है भारत छोड़ करके चला जाता है। इसी को आज हम क्या है जानने वाले हैं, पर इसको
चलिए ठीक है। तो देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहने का मतलब कौन, तो ये जो है आपका हॉलैंड ये कौन है, हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हॉलैंड और फिनलैंड के बारे में मूल रूप से हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहने का मतलब क्या है, हॉलैंड और फिनलैंड के बारे में हम जो है मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं कि क्या है, कैसे आया था। ठीक है ना। तो ये जो है आपका इसके बारे में जानते हैं। देखिए अभी बतला है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है हमारा डच का पहला व्यक्ति जिसका नाम काची था कार्नेलियस डी हाउटमैन था। ठीक है, डच का पहला व्यक्ति था जिसका नाम काची था कार्नेलियस डी हाउटमैन था, जो भारत आया था। तो लिखेंगे पहला डच यात्री कार्नेलियस डी हाउटमैन, पहला डच यात्री कौन, तो कार्नेलियस डी हाउटमैन। पंद्रह सौ पंचानवे ईस्वी में भारत आया था। कहने का मतलब है पहला डच व्यक्ति था या यात्री कहे, इसका नाम क्या था, कार्नेलियस डी हाउटमैन था। वो 1595 ईस्वी में क्या आया था, वो भारत आया था। और भारत क्यों आया था, तो भारत में आया था क्यों, तो भारत में आया था व्यापार करने के लिए। ठीक है, ये क्यों आया था, व्यापार करने के लिए, भारत की स्थिति को देखने के लिए, जांचने के लिए, पहचानने के लिए कि आखिर भारत कैसा है, यहाँ व्यापार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पहला व्यक्ति था जो यात्री कर सकते हैं डच का, जो क्या कार्नेलियस डी हाउटमैन था, वो क्या है 1595 में क्या है भारत आया था। ठीक है ना। फिर क्या होता है, ये व्यक्ति यहाँ से क्या है भारत को देख करके घूम करके जाता है। ठीक है ना। और क्या करता है वो क्या है अपना डच अपने देश जा करके क्या कहता है, भारत के बारे में बतलाता है। और जब ये भारत के बारे में बतलाता है अपने देश डच में, तो क्या कहता है कि डच संसद जो है वो क्या कहता है, डच संसद ने क्या किया कि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है। डच सांसद ने 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ठीक है ना। क्या किया है इसने, कार्नेलियस डी हाउटमैन ने जाके अपने देश बताया भारत में कि भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि डच सांसद ने 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया। ठीक है, इसने क्या किया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी भारत आने से पहले सबसे पहले कहाँ जाता है, इंडोनेशिया जाता है। ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत आने से पहले कहाँ जाता है, इंडोनेशिया जाता है। ठीक है ना। वह जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये मूल रूप से क्या जानते हैं करना चाहता था, ये मूल रूप से पूर्वी एशिया के साथ सूती वस्त्र का व्यापार करना चाहता था। डच जो है इसका उद्देश्य क्या था, भारत या पूर्वी एशिया या इंडोनेशिया के साथ सूती वस्त्र का व्यापार करना। ठीक है,
डच कंपनी का मुख्य उद्देश्य सूती वस्त्र का मुख्य उद्देश्य, ऐसे लिखेंगे, पूर्वी एशिया या भारत के साथ सूती वस्त्र का व्यापार करना। डच कंपनी का मुख्य उद्देश्य पूर्वी एशिया या भारत के साथ, अब देखिए इसमें पूर्वी एशिया में क्या कर सकते हैं, यहाँ इंडोनेशिया हो गया, पूर्वी एशिया में लिख सकते हैं ऐसे, भारत एवं इंडोनेशिया के साथ सूती वस्त्र का व्यापार करना। कहने के बाद जो डच कंपनी है, डच कंपनी था, ठीक है, क्या था आपका, ये जो डच कंपनी था, डच कंपनी का मुख्य उद्देश्य पूर्वी एशिया के साथ, हमारा पूर्वी एशिया मतलब कौन कौन, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो पूर्वी एशिया के साथ, ठीक है ना, कि एशिया के साथ सूती वस्त्र का व्यापार करना था। ये पूर्वी एशिया में मतलब भारत या इंडोनेशिया में क्यों आना चाहता था, ये जो है, ये जो क्या चाहता था, ये भारत या पूर्वी एशिया के साथ सूती वस्त्र का व्यापार करना चाहता था, इसलिए इसने क्या किया, भारत और क्या है, इंडोनेशिया में अपना कंपनी लगाया, ठीक है, इसलिए इसने कहा कि भारत इंडोनेशिया में अपना कंपनी लगाया। तो देखिए क्या होता है, इसने जो डच ने कहा किया कि भारत आने से पहले सबसे पहले कहा किया अपना कंपनी इंडोनेशिया में लगाया। डच ने कहा किया भारत आने से पहले सबसे पहले अपना कंपनी कहाँ लगाया, इंडोनेशिया में लगाया। डच ने भारत से पहले अपना व्यापारिक कंपनी इंडोनेशिया में क्या कहता है कि डच ने भारत से पहले अपना व्यापारिक कंपनी कहाँ लगा दिया, इंडोनेशिया में लगाया, ठीक है ना। हम जाने हैं कि डच तो भारत में भी किया था, लेकिन उससे पहले 1602 में क्या हुआ था, कंपनी का स्थापना हुआ, ठीक है ना। अब कंपनी का स्थापना हुआ तो इस कंपनी का उद्देश्य क्या ही था कि डच कंपनी का उद्देश्य जो था पूर्वी एशिया के साथ, खासकर भारत एवं इंडोनेशिया के साथ क्या करना, व्यापार करना, किसका, सूती वस्त्र का। तो डचों ने कहा कि भारत में पहले नहीं आया, भारत में आने से पहले इसने कहा कि इंडोनेशिया में गया, इंडोनेशिया में जाकर के अपना क्या किया, कंपनी लगाया, ठीक है। तो भारत में कब आया, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में 1605 में आया। डच कंपनी भारत में 1605 ईस्वी में आया एवं, देखिए डच कंपनी भारत में कब आया, तो 1605 ईस्वी में आया एवं कहा कि अपना कंपनी कहाँ लगाया, तो अपना कंपनी जो है मसूरीपट्टनम में लगाया, आया एवं अपना कंपनी आया एवं क्या है, अपना कंपनी जो है मसूरीपट्टनम में लगाया, ठीक है। डच कंपनी जो है भारत में आया कब, 1605 ईस्वी में एवं आया, मतलब कि कह रहा है कि डच कंपनी भारत में 1605 ईस्वी में आया एवं अपना पहला कंपनी, मतलब अपना जो कंपनी है, इसको कंपनी का है, आप पहला कंपनी लिख सकते हैं, अपना पहला कंपनी
अपना पहला कंपनी जो है मसूलीपट्टनम में क्या किया, लगाया, ठीक है ना। और क्या किया इसने, मसूलीपट्टनम में क्या किया, कंपनी लगाया। और क्या, अब देखिए मसूलीपट्टनम कहाँ है, देखिए देख लेते हैं एक बार। देखिए भारत हो गया। भारत में जो जगह है, भारत में ये जो जगह है इसका नाम क्या है, मसूलीपट्टनम। ये जो जगह क्या है, मसूलीपट्टनम है। मसूलीपट्टनम कहाँ है, मतलब क्या है, ये आंध्र प्रदेश में है। ये कौन सा राज्य है यहाँ पर, तो ये जो राज्य है पर क्या है, आंध्र प्रदेश। तो ये जो क्या किया कि सबसे पहले मसूलीपट्टनम में क्या किया, अपना कंपनी लगा दिया, ठीक है ना। कब लगाया था, डच कंपनी, जो डच कंपनी भारत में 1605 ईस्वी में आया एवं अपना पहला कंपनी मसूलीपट्टनम में लगाया। मतलब पहला कंपनी कहाँ लगाया, मसूलीपट्टनम में लगाया, जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। यही मसूलीपट्टनम में एक जगह है जिसका नाम क्या है, नागपट्टनम है। यही मसूलीपट्टनम क्या आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका क्या नाम है, नागपट्टनम। ये जगह क्या है, नागपट्टनम है। देखिए यहाँ पर क्या किया, अपना कंपनी लगाया। मसूलीपट्टनम में क्या किया, यहाँ क्या किया, ये लगाया। मसूलीपट्टनम में क्या किया, ये कंपनी लगाया। लेकिन नागपट्टनम में क्या किया, नागपट्टनम में कंपनी का मुख्यालय बनाया, ठीक है ना। देखिए क्या किया इसने 1605 ईस्वी में, ये कब किया था, इसने 1605 ईस्वी में किया, ठीक है ना। डच ने कहा किया कि 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपना क्या किया, पहला कंपनी लगाया। क्या किया, अपना पहला कंपनी लगाया। एवं उसके बाद क्या किया कि इसने आंध्र प्रदेश के नागपट्टनम, क्या आंध्र प्रदेश में नागपट्टनम एक स्थान है, उस नागपट्टनम में क्या किया, अपना ऑफिस खोल दिया, मतलब अपना कंपनी का मुख्यालय बना लिया। पूछेगा कि डच कंपनी ने अपना क्या है, पहला कंपनी कहाँ लगाया, तो मसूलीपट्टनम में लगाया, ठीक है ना। और अपना ऑफिस, मतलब डच का ऑफिस, मतलब या मुख्यालय कहाँ खोला, मैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ खोला, तो आंध्र प्रदेश के नागपट्टनम में ही क्या किया, अपना मुख्यालय खोल दिया, ठीक है ना। तो लिखेंगे डच ने आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के कौन सा जगह है, तो डच ने आंध्र प्रदेश कौन सा जगह है, आंध्र प्रदेश का जो जगह है मसूलीपट्टनम ना, क्या है, ये तो मसूलीपट्टनम हो गया, नागपट्टनम, नागपट्टनम नामक स्थान पर अपने कंपनी का मुख्यालय बनाया। क्या बनाया, मुख्यालय। तो डच ने आंध्र प्रदेश के नागपट्टनम नामक स्थान पर अपने कंपनी का क्या बना दिया, मुख्यालय बना दिया। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इसने सबसे पहले मसूलीपट्टनम में अपना कंपनी लगाया, उसके बाद क्या किया, आंध्र प्रदेश के ही जगह नागपट्टनम में अपना कंपनी का क्या बना दिया,
मुख्यालय बना दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि जो डच कंपनी बहुत दिन तक नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज जैसी बड़ी शक्तियाँ था। यहाँ पर डच कंपनी जो है भारत में बहुत समय तक नहीं रह पाता, व्यापार नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके विपक्ष में क्या चीज था, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी जैसे क्या बड़े फ्रांसीसी तो बाद में आता है, अंग्रेज जैसा बड़ा कंपनी था, अंग्रेज से सामना नहीं कर पाया। और क्या होता है कि डच और ईस्ट इंडिया का क्या है, ब्रिटिश के बीच में, डच और ब्रिटेन मतलब अंग्रेज के बीच क्या होता है कि आपका 1759 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसका बेदरा का, जिस युद्ध का नाम क्या है, बेदरा का युद्ध है। और जो बेदरा का युद्ध होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, इस युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हार जाता है और फिर भारत से डच ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर जाना पड़ता है। ठीक है ना। तो कौन युद्ध के बाद जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत से चला जाता है, तो लिखेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1759 में क्या होता है कि बेदरा का युद्ध होता है। इस बेदरा के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार जाता है। और हारने के बाद क्या होता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत छोड़ करके जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC लिख देते हैं, EIC लिख देते हैं। ठीक है ना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसको भी लिख देते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद डच EIC। ये जानते हैं ना ये क्या होता है, यहाँ पर जो क्या है डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या लिखेंगे, डच EIC लिखेंगे। ये क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एवं ब्रिटिश EIC के बीच, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या होता है, 1559 ईस्वी में इसमें बेदरा का युद्ध होता है, जिसमें या लिखें जिस युद्ध में डच ब्रिटिश से हार जाता है, डच जो है ब्रिटिश से हार जाता है एवं डच EIC को भारत छोड़कर क्या होता है, डच EIC को भारत छोड़कर जाना पड़ता है। एक मिनट, चलो ठीक है। ये कह रहा है यहाँ पर क्या देखें कि डच क्या कह के डच ने आंध्र प्रदेश के नागपट्टनम में क्या किया, अपना मुख्यालय बना दिया था। ये तो सही था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ठीक है, जो भी चल रहा था डच का भारत में अच्छा चल रहा था, डच वाला भारत में अच्छे से सूती वस्त्र का व्यापार कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, यानी डच EIC एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1759 ईस्वी में क्या हुआ, 1759 ईस्वी में क्या होता है कि एक युद्ध होता है। क्या युद्ध होता है, जिसका नाम क्या बेदरा का युद्ध। ठीक है ना। क्या कहता है कि 1759 ईस्वी में
बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा का युद्ध होता है जिस युद्ध में डच ब्रिटिश से हार जाता है। जो डच है, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या है 1757 में क्या है बेदरा के युद्ध में हार जाता है एवं डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत छोड़ करके जाना पड़ता है। देखिए युद्ध हुआ क्यों था? युद्ध हुआ ही था डच को हरा करके भारत से बाहर निकालने के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ ही था ताकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत छोड़ के चला जाए और पूरे भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार चले। सिर्फ भारत में व्यापार करने वाला कौन हो? तो सिर्फ ब्रिटिश कंपनियां ही हो। ठीक है, इसलिए ब्रिटिशों ने कहा किया कि डच कंपनियों को हरा दिया, मैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया और भारत से क्या किया, बाहर कर दिया। अब बेदरा के युद्ध के बाद जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत छोड़कर चला जाता है। एक बार इसको रिविजन कर लेते हैं। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हॉलैंड और फिनलैंड वर्तमान में कहते हैं। ठीक है, डच देखिए पहला यात्री कार्नेलियस डी हाउटमैन, ठीक है, 1595 ईस्वी में भारत आया था। पहला यात्री कौन था? कार्नेलियस डी हाउटमैन था, जो 1595 ईस्वी में जो है 1595 ईस्वी में भारत आया था। डच सांसद ने 1602 ईस्वी में कार्नेलियस डी हाउटमैन के कहने पर क्या किया कि डच सांसद ने 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है, जिसका उद्देश्य क्या रहता है? जिसका उद्देश्य भारत में एवं जो भारत के नीचे जो इंडोनेशिया है, मतलब खासकर पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करना। किस चीज का? तो सूती वस्त्र का। ठीक है ना। तो डच कंपनी का मुख्यालय देखिए, डच कंपनी का उद्देश्य देखिए, डच कंपनी का उद्देश्य पूर्वी एशिया यानी भारत एवं इंडोनेशिया के साथ, ठीक है, सूती वस्त्र का व्यापार करना था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था? भारत एवं इंडोनेशिया के साथ, खासकर पूर्वी एशिया के साथ सूती वस्त्र का व्यापार करना था। ठीक है ना। तो डच ने भारत से डच पहले भारत में व्यापार करना नहीं है सूती वस्त्र का। डच जो है भारत से पहले कहाँ गया व्यापार करने? तो इंडोनेशिया गया व्यापार करना। डच का पहला कंपनी डचों ने कहाँ लगा? इंडोनेशिया लगाया। उसके बाद डच कंपनी भारत में 1605 ईस्वी में आया एवं अपना पहला कंपनी मसूलीपट्टनम में लगाया। उसके बाद इंडोनेशिया के बाद डच जो है भारत आया। भारत के पूर्वी तट पर जो आपका मसूलीपट्टनम है, जो आंध्र प्रदेश में वर्तमान में पड़ता है, उस आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी में सूती वस्त्र का एक कंपनी लगाता है। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश कहाँ है, यहाँ देख सकते हैं अपना नक्शे पर। डच ने आंध्र प्रदेश के नागपट्टनम नामक स्थान पर अपने कंपनी का मुख्यालय बना लिया। अब यही आंध्र प्रदेश का एक जगह है नागपट्टनम, जहां डचों ने कहा कि अपना मुख्यालय बना लिया, कंपनी का हेडक्वार्टर बना लिया। अब क्या होता है कि सब कुछ अच्छा चलते रहता है, लेकिन क्या होता है डच के साथ साथ ब्रिटेन भी क्या कर रहा था, वहाँ व्यापार कर रहा था। तो ब्रिटेन लोगों को जो है डचों का व्यापार करना भारत में अच्छा नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था कि डच लोग जो है जहाँ व्यापार हम कर रहे हैं, हमारी वस्तुओं को खरीद कर बेच दे रहा है। अगर डच नहीं रहेगा तो पूरी व्यापार पर हमारा कब्जा होगा, हमें अधिक फायदा होगा। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है 1759 में क्या होता है कि युद्ध होता है, जिसका नाम क्या है? बेदरा का युद्ध होता है। और इस बेदरा के युद्ध में क्या होता है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हार जाता है। किससे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब फिर जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत छोड़ करके जाना पड़ता है। अब पूरे भारत के व्यापार पर किसका कब्जा हो जाता है? तो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। तो ये जो था आपका क्या था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है ना, ये जो क्या था आपका? डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कोई बड़ा कंपनी नहीं था। आया था, आकर कुछ दिन व्यापार किया, फिर क्या है चला गया, उसने ज़्यादा कुछ भारत में काम किया नहीं। ठीक है ना। तो हम अपने क्लास को आज इतना ही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ेंगे, जो क्या है 1764 में क्या है भारत में आता है, जो सबसे अंतिम में आता है। ठीक है ना, तो उसको बाद में जानेंगे अगले क्लास में। ठीक है ना, तो हम अपने क्लास को वर्तमान में भी यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ठीक है ना, हम आपको उम्मीद करते हैं कि आप जो भी पढ़ें इसको जाकर घर पर रिविजन कीजिएगा। ठीक है ना, धन्यवाद।